ये देख, ये चींटी मुझे यहाँ भी नहीं बैठने देगी। ऐसा करते हैं, हम दोनों नीचे बैठ जाते हैं। कान्हा, देखना जिया जी मुझे कितना डांटते रहते हैं। कहते हैं पढ़ ले नहीं तो तेरा कुछ नहीं होगा। और मुझे समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं, कैसे पढ़ूं मैं। हरदम कहते रहते पढ़ ले, मुझे नहीं आता समझ में। ऊपर से चिंटिया भी देख, यहाँ भी नहीं बैठने दे रही। करूँ तो क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा। तू कुछ बोलेगा भी या ऐसे ही चुप रहेगा? नहीं बोलेगा, जा मत बोल। कान्हा, देख देख मछली। अरे देख देख, पागल खुद से बातें कर रहा है, देख पगला गया। खुद से बातें कर रहा है भाई। तुम लोग फिर आ गए यहाँ पर। मैं तुम लोगों से बात नहीं कर रहा ना, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कह रहा। हमेशा मुझे तंग करने आ जाते हो, जाओ यहाँ से। अरे ये बता, पागल से पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अरे अरे पवन, तू बुरा मत मान। पागल तू नहीं, पागल तो ये फुद्दू लोग हैं। और एक बात बता, तुझे पता आज क्या है? क्या है? नहीं पता। तू भूल गया ना, आज हमारे जीवन का जन्मदिन है। क्या आज जीवन का जन्मदिन है? हाँ हाँ, इसे क्यों पड़ी होगी मेरी, इसे कहाँ कुछ याद रहता है। सॉरी दोस्त, मुझे याद नहीं था। तुझे पता है ना, मैं सब भूल जाता हूँ। हाँ हाँ चल ठीक है, माफ किया तुझे। तू बहुत अच्छा है जीवन। अरे अरे, मेरी एक बात तो सुन ले। हाँ हाँ बोल बोल। अरे आज इसका जन्मदिन है तो दावत तो बनती है ना। हाँ हाँ भाई, दावत तो बनती है। दावत? लेकिन? अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, दावत तो तुझे देनी ही पड़ेगी। और ये सब बस कर, चल चल चल, राम दुलारे भैया के यहाँ चल। चल हाँ भैया चल आओ। हाँ हाँ आज तो सबसे बड़ी दावत होगी। हाँ भाई हाँ। हाँ हाँ, और मुझे जोर से भूख भी लगी है। अच्छा चल। कौन कुछ खाएगा? खाएगा तो मंगा ले। नहीं नहीं, तुम लोगों ने बहुत कुछ खिला दिया, और ऐसा दावत तो मैंने जिंदगी में कभी खाया ही नहीं। अरे बिल्कुल। मजा आ गया और पेट भी भर गया। अरे ये लोग कहाँ गए? लगता है खा के चले गए होंगे। ऐसा करता हूँ, मैं भी जाता हूँ, दीदी इंतजार कर रही होगी।
हाँ भाई, कहाँ? राम दुलारी भैया, घर जा रहा हूँ मैं। घर जा रहा है? हाँ। और ये जो तूने ठूस ठूस के खाया है, इसके पैसे कौन देगा? राम दुलारी भैया, वो जीवन का जन्मदिन था ना, तो पैसे वही देगा। घना तेज बनने की कोशिश मत कर, चुपचाप पैसे काट। राम दुलारी भैया, पैसे तो नहीं है। पैसे नहीं है? अबे पैसे नहीं है तो यहाँ आया क्यों? चल चुपचाप बर्तन धो। और सुन, सारे के सारे बर्तन धुल जाने चाहिए और दुकान की सफाई भी करनी है, समझ गया? जी भैया, समझ गया। चल काम कर, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। कहा ना, अब तू यहीं बैठ। ये लोग मुझे हमेशा फंसा कर चले जाते हैं। हे भगवान, मेरे परिवार का ध्यान रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना और मेरे भाई को सद्बुद्धि देना कि वो सही और गलत में पहचान कर पाए। उसको सही मार्ग पे लाओ भगवान। उसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है, बस उस पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हाँ भाई, तेरे से 4 बर्तन नहीं धुले? अबे इतना ढीला काम करेगा? अब फ्री का फोकट का खाया तो तेरे को नहीं आई दिखी? राम दुलारी भैया, छोड़ दो। धोएगा नहीं धोएगा? अरे पवन, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुझे इतनी देर से ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ बैठा है। भाभी जी, ये आपका भाई है? हाँ, मेरा भाई है। अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो आज इसकी मैं। राम दुलारे, सिर्फ इतना बताओ कितने पैसे हुए? बस भाभी जी, 200 रुपए। जय हो। अरे भाभी जी, कुछ नाश्ता पानी कर लेते? चलो पवन। अरे भाभी जी, गुस्सा मत हो ना, और राम प्रताप भैया से राम राम कह देना। बार मना किया है कि मत घुमा कर अपने इन दोस्तों के साथ, लेकिन नहीं, तुझे तो मेरी सुननी ही नहीं है। लगवा ली ना छोड़। क्या होगा तेरा पता नहीं। दीदी, वो रोहित है ना, वो कह रहा था जीवन का जन्मदिन है, तो तभी मैं गया तो उसको। अच्छा, अब चुप हो जा। तू एक काम कर, तेरे जीजा जी आ गए हैं, तू जाकर ऊपर बैठ और जब तक मैं ना बुलाऊं नीचे मत आइयो, ठीक है? जा, जल्दी जा। कौन कहाँ? जी वो पवन कहाँ है? अजी, पवन कहाँ है? अजी इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि पवन है कहाँ? पवन, अजी देखिए, इसको माफ कर दी। एक शब्द नहीं, जो बात होगी मेरी और इसकी होगी। ये कर का है भाई? जीजा जी, मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया है तो अपने आप हो गया वो। अरे क्यों मेरे इज्जत ने माटी में मिलान ना हो रहा है? बताओ। बर्तन धोखा आया तो किसी के दुकान पे, शर्म आई ना कुछ? जीजा जी, वो सब। अजी बस आज आज माफ कर दीजिए।
आगे से ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ। बस कर शांति, तू आज बिल्कुल बीच में नहीं आओगी। हाँ भाई साहब, ये करे ऐसा आज? मैंने कुछ नहीं किया, वो सब जीवन ने किया है। अरे जीवन ने करा है तो जीवन का तेरा चार लगाने चाहिए थे उससे टाइम, और तेरा अपना दिमाग करा है? अजी वो बच्चा है, समझ जाएगा। अरे तो मैं तो यही कब से सुन रहा हूँ ना कि बच्चा है बच्चा है, लेकिन जो ये काम कर रहा है उससे बदनामी तो मेरी हो रही है ना। मैं समझा दूंगी इसको। देख शांति, अब बहुत ज्यादा हो रहा है, इससे मेरे पूरे गांव में थू-थू हो रही है, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। जिया जी मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं गलती नहीं करूंगा। अरे माफ कर दीजिए ना, आप भी क्यों भड़क रहे हैं इतनी छोटी सी बात पर, जाने दीजिए। ठीक है, तू कह वह है तो एक मौका और दूंगी, लेकिन पवन एक चीज का ध्यान रखिए, अगर ऐसी गलती दोबारा हुई ना तो तना बेरा है ना, तना ऐसी सजा दूंगा कि पूरा इलाका याद रखेगा। जा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, एक कप चाय बना कर ला दे। अभी लाई। आज इसने पूरा का पूरा दिन खराब कर दिया मेरा। जीजा जी मुझे माफ कर दीजिए। तेरा के माफ कर दूं? तेरे तो बस पढ़ने की गई थी, वो बिना पढ़ा गया। अरे कम से कम मेरे काम में तो हाथ बटा ले। जीजा जी आप मुझे बताइए, तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। भाई तू कुछ मत कर, तू जा अपने कमरे में जा, चल। नहीं नहीं जिया जी आप मुझे बताओ, मैं अभी वो काम करके आता हूँ। अरे बोला ना जा, है चल, पेट पटाखा आया है, जा अपने कमरे में। क्या हुआ? शादी इसको समझा, समझ गई तू? तना बेरा है, पूरा गांव मेरे तक कितनी दुश्मनी रखा है, वे तो एक मौका ढूंढे हैं कि बस राम प्रताप पे उंगली उठाने का मौका मिल जाए हमने। अंजी मैं सब जानती हूँ, मैं उसे जरूर समझाऊंगी और आप शांत हो जाइए। अरे मैं तो शांत हूँ, तभी ये बच गया। ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है, सुन, चोट का देख लियो, कहीं ज्यादा तो नहीं लगी है उसका, बाकी उस हलवाई ने तो मैं देखूंगा। यहाँ से ना सारा खेत दिखता है और यहीं से मैं सारे खेत की निगरानी करूँगा और जिया जी को बताऊंगा कि मैं भी काम के लायक हूँ। हाँ तो यहाँ बैठ, अब मैं यहाँ से खेतों की निगरानी करता हूँ। हाँ। हट 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 जा हट हट। हाँ यहाँ से सारा खेत दिख रहा है। अरे कहाँ मर गया ये? अरे अरे वो रहा, देख वो बैठा है वो। तो यहाँ मर रहा है ये? हाँ भाई, चल मचाते हैं धमाल। चल। अरे अब तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ अपने जिया जी के खेत की निगरानी कर रहा हूँ। अच्छा हाँ अच्छा सुन पवन, तुझसे ना एक बहुत जरूरी बात करनी है।
मैं तुम लोगों की कोई बात नहीं सुनने वाला। तुम दोनों मुझे हमेशा फंसा कर चले जाते हो। देख ले पवन, फिर मत कहियो कि हमने तेरी कोई मदद नहीं करी। देख रोहित, तुझे जो भी कहना है सही सही बोल। मुझे ना तेरी टेढ़ी मेढ़ी बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। अरे अच्छा तू एक बात बता, तेरे जीजा जी क्या तुझसे नाराज हैं? हाँ है तो, लेकिन तुम दोनों इसमें क्या करोगे? पवन, मेरे पास तेरे जीजा जी को मनाने का एक तरीका तो है। सच में? हाँ हाँ सच में। तू कहे तो तेरे को बताऊं पर... हाँ हाँ बता बता। लेकिन छोड़, तू हमेशा तो हमें बुरा बुरा कहता रहता है। अरे छोड़ ना रोहित, यार बता ही दे। बताऊं? हाँ हाँ बता। तो सुन, तेरे जीजा और ठाकुर की दुश्मनी तो सारा गांव जानता है, और वो एक दूसरे के जान के दुश्मन भी। तो अगर तू कुछ ऐसा कर दे जिससे ठाकुर की बदनामी पूरे गांव में हो जाए तो तेरे जीजा खुश हो जाएंगे। क्या सच में मेरे जिया जी खुश हो जाएंगे? हाँ। लेकिन मैं ऐसा करूं क्या? अरे हमारे पास एक तरीका है, अगर तू करे तो। हाँ हाँ जयंत बता ना। देख पवन, तू भी जानता है ठाकुर की एक लड़की है। अगर तू उसकी चुन्नी खींच के भाग जाए तो पूरे गांव में ठाकुर और ठाकुर की बेटी की बदनामी हो जाएगी। नहीं नहीं, किसी की बेटी की चुन्नी खींचना ये तो पाप है। मैं नहीं करूंगा ये सब। क्या पाप? कुछ पाप नहीं होता। ठाकुर जैसे आदमी के साथ जितना भी गलत करो सब कम है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जिया जी को पता चला तो? अरे खुश हो जाएंगे, उनकी छाती ठंडी हो जाएगी, सीने से लगाएंगे। तुझे पता है आज सुबह पंचायत की बैठक में क्या कहा? क्या कहा? कि अगर कोई ठाकुर का मुंह काला कर दे तो उनके दिल को सुकून आ जाए। तुझे नहीं है ना मुझ पे विश्वास? नहीं है ना? तू पूछ जैन से, पूछ। हाँ जैन, क्या रोहित सही कह रहा है? हाँ हाँ भाई वो सही कह रहा है। अच्छा हम तेरा क्यों बुरा चाहेंगे, हम तो हमेशा तेरा भला चाहते हैं। अब इतना सोच मत, यही मौका है अपने जीजा जी को खुश करने का। बाकी तेरी मर्जी है, हम तो जो कह सकते थे वो कह दिया। ठीक है, मैं जरूर करूंगा। अब आएगा असली मजा, ये वहाँ उसकी इज्जत से खेलेगा और हम उसके पैसों से। बचाओ बचाओ मेरा दुपट्टा। अरे अरे बचाओ, कोई बचाओ। अरे वो मेरा दुपट्टा लेके भाग रहा है। क्यों ठाकुर, हो गया ना काम? हाँ अब होगा असली खेल। चलो। राम प्रताप भाई, थारे से तो ये उम्मीद कोई ना थी। अरे यो ही संस्कार दिए क्या तुमने अपने साले ने? इब्ते ही किसी माई के लाल की हिम्मत ना हुई है हमारे घर का आंख उठान की, और थारा साला बड़े बाजार में मारी छोरी की चुन्नी खींच लाया। बेटी तू भीतर जा, चाची दूर बैठ। और सारी पंचायत के आगे जो मैंने उसे गांव से ना निकलवाया ना, तो हमारा नाम भी ठाकुर शमशेर सिंह। देख शमशेर,
जो भी होया है अच्छा नहीं होया। मैं बिल्कुल शर्मिंदा हूं जो मेरे साले न करया है। आज मेरी बेटी भी होती तो मन ने भी ईसा एक गंदा महसूस होता जिसा तन लग गए। ये खा गुस्सा है तू। इब्बे तो उसने सिर्फ चुन्नी खींची है, आगे बेरा ना के करोगा वो। इब तो उसने मैं गांव से निकलवा के ही मानूंगा। शमशेर मेरी बात सुन और बैठ जा। अरे इब क्या रह गया सुनन और सुनान को? मैंने कह दी ना बैठ जा। और तना बेरा है, मैं बठाना भी अच्छी तरीके से जानू हूं, इसीलिए एक बार कहूंगा नीचे बैठ जा। क्या भाई इतना गिरा हुआ समझा हुआ है क्या तुमने हमारे को? शर्म नहीं थारे को ऐसी बातें बोलते हुए? देख ठाकुर, प्यार तो समझाऊ हूं ना, तो तना बेरा है मैं दूसरी ढालते भी समझाना जानू हूं। अच्छे खासे पीसे हैं, देन लाग रहा हूं, ले और लिकड़। और एक चीज का कति ध्यान रखियो, अगर यह बात गांव में किसी ने भी बेरा पाटी तो तुमने बेरा है कि मैं के कर सकूं। अरे नहीं नहीं भाई, मैं समझ गया। अब ना किसी को कुछ पता चले। रोहित भाई, अरे ये देख चुन्नी, जा रहा हूँ लेके। जिया जी खुश हो जाएंगे ना? हाँ हाँ खुश हो जाएंगे। जा जा, जीजा तेरे इंतजार में है। ठीक है। जिया जी ये देखिए, ये ना ठाकुर की बेटी की चुन्नी है, और ये चुन्नी मैं पूरे गांव के चक्कर लगा के लाया हूँ। अब आपको हुआ ना मुझ पे गर्व? पागल, बेशर्म, गर्व? मैंने तो शर्म है तेरे ऊपर। तूने मेरा पूरा नाम दबो दिया। तूने इसी हरकत करते वक्त शर्म नहीं आई है? तू खड़ा हो तू। नहीं जी ऐसा करे है तेरा खून कर दूं, लेकिन अगर तू मेरा साला नहीं होता ना, तना काट का मैं बदरों में घेर देता। तू छोटी छोटी गलती करा करता तो मैं माफ करूँ था तना इतनी कि तू एक दिन सुधर जागा, लेकिन आज तने हद पार कर दी है। अरे एक छोरी की तरह चुन्नी काट दी है? पागल पागल, निकल तू मेरे घर तक, निकल जा, निकल जा मेरी ऐसा मत कीजिए। अरे ऐसा मत कीजिए, तने बेरा क्या करा इसने? हैं? जी उसको हमारे सिवा है ही कौन? कहाँ जाएगा वो? कहीं भी जाए। आज तो बिल्कुल एक शब्द नहीं बोलेगी, और हमारे बीच में आने की जरूरत नहीं है। आज दूर हो जा तू बस। अब तू निकल यार। मुझे माफ कर दो, वो मुझे ऐसा करने को ना। चुप, मैंने एक शब्द नहीं सुनना, चाहे किसी ने भी बोला हो। तेरा अपना दिमाग कड़े था हैं? जो पूरा गांव मेरे सामने नू सर नीचे करके चालिया करता, आज सारे के सारे मुझ पर हंसे हैं। और आज के कांड के बाद वे सारे के सारे मेरे पर थुक्के हैं। राम प्रताप का नाम चालिया करता पूरे इलाके में हैं? लेकिन जब तक तू आया ना इस घर में, मेरी तब इसने की कभी जमीन में लाकर रख दी इज्जत है। तेरा शर्म नहीं आई? तेरा नू ही बेरा था कि मैं तेरा इसके बाद क्या करूंगा है? वो ठाकुर तेरा बेरा यो किस मारे कराया उसने? सिर्फ पैसे के मारे है? वो भी आज मेरे सामने वो बैठ गया है। जो ठाकुर स्कूल तले का आज थी मेरे पैर के नीचे बैठा करता हूँ, मेरे सामने बैठा है आज है। इसकी इतनी हिम्मत कि वो इतना बोल गया, वो सब तेरे कारण। आज तू मेरे हाथ में मरेगा ना, तो निकल जा, निकल निकल यार। माफ कर दो, मैं आज के बाद मैं तेरा खून पी। जी उसे माफ कर दीजिए, वो माफी मांग एक रहा है। शब्द नहीं बोलेगी तू। मेरे चुप, तेरे कारण ही ये इतना हुआ है, समझ गई तू? जी मेरे वास्ते माफ कर दीजिए उसे। मैं किसी की नहीं सुनता। आज उसको देखिए वो कैसे रो रहा है। अरे ये रो रहा है, मेरा बस चला तो मैं इसको काट दूं अगर ये साला ना हो। नहीं तो पूरा गांव कहेगा कि राम प्रताप ने अपने घर में साले को मारा है। इससे बढ़िया है भेज दे इसको, नहीं तो आज मैं जान से मार दूंगा। चल। आप
भी शांत हो जाइए। चुप हो जा, तू भीतर हो ले, ना तो तू भी निकल इसके साथ। आज राम प्रताप के इज्जत पर बात आई है और राम प्रताप ने सिर्फ एक का चीज प्यारी है, वो है उसकी और उसके खानदान की इज्जत। और उस इज्जत पर दाग लगाने खातिर कोई भी आओगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मेरा साला चाहे मेरी पत्नी, मैं आग लगा दूंगा। इसीलिए दोनों के दोनों लिखड़ो हरदम। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए, माफ कर दीजिए उसे। मैं आज के बाद गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, वो आपसे इतनी देर से माफी मांग रहा है, माफ कर दीजिए। वो आगे से अब ऐसा कभी नहीं करेगा। वो अकेला है, हमारे सिवा उसका है ही कौन इस दुनिया में। सही कह रही, इसका है ही कौन। ठीक है, एक मौका और दिया, लेकिन पहला इसने मेरी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। अगर शर्त पूरी हुई तो यो और तू दोनों के दोनों इस घर में रह सके, क्योंकि मैं अब इसने देख नहीं सकता। सुधरने का यो इसका लास्ट मौका। तो बोल, है शर्त मंजूर? आप जो बोलोगे मैं वो सब करूंगा। नहीं पवन, नहीं, तू इनसे बस माफी मांग ले, इनकी कोई शर्त मत सुनियो। दीदी, जिया जी जो कहेंगे अब मैं वही करूंगा। पवन, तू पागल हो गया है क्या? मैंने तुझे मना किया ना। तो करने के लिए तैयार है ना? चल, तुझे दिखाता हूं कि तुझे करना क्या है। शांति, तू भी चल, चल बाहर। माफ कर दीजिए इसको। चुप रहो शांति। जिया जी, आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? बताऊं हूँ, मैं हाड़त ने क्यों लेकर आया हूँ। ये दिखा है खेत, यो खेत मेरा ही है। हाँ जिया जी, पता है, लेकिन इसमें करना क्या है? बिल्कुल बताऊं हूँ तने करना के। इस पूरे खाली खेत में तने 3 दिन के भीतर अकेले धान की रोपाई करनी है। मैं तीसरे दिन सुबह 6 बजे आऊंगा। अगर इसमें धान की रोपाई खत्म नहीं हो पाई तो क्या करेंगे आप? तो तलाकनामे पे दस्तखत, मेरे भी और इसके भी। शर्त ध्यान रखिए। हे भगवान, ये कैसी सजा दे रहे हैं आप? कर ली ना तूने अपनी मन की? हाँ, मिल गई तुझे तेरे कलेजे को ठंडक। लेकिन दीदी। चुप, मत बोल मुझे दीदी। मर गई तेरी दीदी। दीदी, दीदी मुझे छोड़कर मत जा। दीदी, दीदी। गाना, गाना, अब तो मेरी दीदी भी मुझको छोड़ के चली गई। अब मैं क्या करूं? जिया जी बोल के गए, अगर मैं इन खेतों में धान नहीं लगाया तो दीदी को तलाक दे देंगे। लेकिन कान्हा, तू ही बता, मैं इतने बड़े खेत में अकेले धान कैसे लगाऊंगा? कान्हा, आना तू। ओ कान्हा, तू आते क्यों नहीं है? कान्हा, देख तुझे आना होगा। नहीं आएगा ना तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा तुझसे। कान्हा, तू सुनता क्यों नहीं है? कान्हा, तू सही कहते हैं लोग, तू निर्दयी है।
तो बस छल करता है लोगों के साथ, किसी का भला नहीं करता। तुझे नहीं आना ना, मत आ, तू यहीं बैठ, मैं अकेला ही कर लूंगा। जा रहा हूं। कृष्ण मुरारी तेरी वाट निहारूं, कृष्ण मुरारी तेरी वाट निहारूं, अपना तन मन तुझ पे वारूं। तू सर्वेश्वर तू परमेश्वर, सगरे जगत का पालनहार, हार के आया तेरे द्वार, हार के आया तेरे द्वार। कान्हा, ओ कान्हा, अब तू भी आराम कर, रात हो गई। अब मैं भी कल सुबह उठ के काम करूंगा, ठीक है? सुनिए ना जी, मैं क्या कह रही थी, आप उसको माफ कर दीजिए ना। वो नासमझ है, आपको तो पता ही है कि वो बस अपने दोस्तों के कहने पे चलता है। वो अपना दिमाग बिल्कुल लगाता ही नहीं है, नादान है, बच्चा है वो भी। अरे बच्चा कौन ही वो, बच्चे वाली हरकत होती तो मैं माफ कर देता, इतने दिनाती माफ करूं था कि नहीं। लेकिन आज जो हरकत करी है वो बहुत गलत है। किसी औरत की चुन्नी ताड़ना पाप है, पाप। हाँ जी। अब मैंने नु बेरा है कि उसके दोस्ता नहीं हो पाया है, लेकिन तू समझ, अगर आज इसको सबक नहीं सिखाया ना तो आगे जाके कितनी बड़ी बड़ी हरकत करेगा यो। हाँ जी, मैं सब समझती हूँ। तू कुछ ना समझती। मैं जानती हूँ कि आप जो बोल रहे हो सब सही बोल रहे हो, लेकिन आप जरा उसके बारे में भी तो सोचो। उससे के बारे में सोच के मैंने ये कदम उठाया है। भक्ति तय दुनिया नहीं चला करती, समाज का व्यक्ति कर्म पे पहचाना जाया करे। मैं आज थी उसकी इज्जत इससे मारे करूँ था क्योंकि वो भक्ति का आदमी था, उसकी भक्ति में श्रद्धा नजर आया करती। लेकिन इतना भोलापन समाज में रहने लायक नहीं होता। आपको तो पता है ना उसकी बुद्धि कैसी है, उसको हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। अरे हम तो समझ लेंगे, लेकिन दुनिया वाले क्या कहेंगे, किस किस तरह समझाओगी। उसने समझदार होना पड़ेगा, और समझदार होने की मैंने उससे सबक सिखाना पड़ेगा। तो मैंने वो कराया है, मैंने करन दे। आप उसके जीजा हैं, आपको बिल्कुल हक है। उसको अगर प्यार करने का हक है तो उसको सजा देने का भी हक है आपको। लेकिन आपने जो सजा दी है, 3 दिन में वो इतना बड़ा काम कैसे करेगा? तो नहीं ये बात करेगा। आप भी जानते हो। देख, नहीं करेगा तय भी भुगतेगा, करेगा तय भी भुगतेगा। जो मैंने तय कर दिया वो ही होगा। अच्छा, तो क्या आप मुझे सच में तलाक दे देंगे? बोलिए ना, सच में मुझे छोड़ देंगे? ये जो कह दिया है वो तो करना ही पड़ेगा। आपको तो सिर्फ ये समाज दिखता है,
अपना घर, परिवार, पत्नी, आपको ये सब नहीं नजर आ रहा है ना? बस समाज क्या बोलेगा, समाज क्या कहेगा, समाज में ये लोग हैं, वो लोग हैं, बस यही सब दिखता है आपको। देख शांति, इन सब बातों का कोई फायदा को नहीं। तना सही लग गए चाहे खराब लग गए, जो तय होया है वो ही होगा। अगर वो शर्त पूरी करा है तो वो और तू दोनों इस घर में रहोगे, तो हमारा तलाक तय है। ठीक है, अगर यही आपका आखिरी फैसला है, मुझे मंजूर है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हे भगवान, आप तो जानते हैं कि मेरा भाई कैसा है। वो अभी नादान है, बच्चा है वो, उसको सही गलत की समझ नहीं है। लोग उसे जो बोलते हैं वो चुपचाप वो करता है। लेकिन ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं बहन हूँ उसकी। बचपन से माँ बाप के जाने के बाद वो मेरे साथ ही रहा है। मैं उसको अच्छे से जानती हूँ कि वो कैसा है। हे भगवान, आप कुछ कीजिए, मेरा भाई अकेले नहीं रह सकता, उसके पास समझ नहीं है। बस लोग उसे जैसा बोलते हैं वैसा वो करता है, लोगों की बातों में आ जाता है वो। हे भगवान, वो अकेले नहीं रह पाएगा, उसकी रक्षा करना भगवान। इतना कठिन काम वो 3 दिन में कैसे कर पाएगा? और ये मुझे तलाक दे देंगे, मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी मैं और मेरे भाई का कोई सहारा नहीं है। वो मुझे तलाक दे देंगे, हमारा परिवार बिखर जाएगा, सारे रिश्ते टूट जाएंगे। नहीं भगवान, मुझे पूरा विश्वास है आप ऐसा नहीं होने देंगे। हे भगवान, मेरा भाई आपका बहुत बड़ा और सच्चा भक्त है, कृपया अपनी भक्ति का फल दीजिए, अपना चमत्कार दिखाइए भगवान, अपना चमत्कार दिखाइए। कान्हा, अब तू ही देख, मेरी दीदी भी मुझको छोड़कर चली गई। अब मैं क्या करूं? इतना बड़ा खेत है और इसमें धान लगाना है, अगर नहीं लगाया तो जिया जी दीदी को तलाक दे देंगे। कान्हा, लेकिन इतने बड़े खेत में मैं कैसे धान लगाऊंगा? कान्हा, तू आ। कान्हा, तुझे आना ही होगा आज। आता ही कि नहीं? कान्हा आ जा। अगर नहीं आया ना तो देख मैं बात नहीं करूंगा। कान्हा, तू आ जा। ठीक कहते हैं लोग, तू निर्दयी है, तू नहीं आएगा, मैं अकेले ही काम कर लूंगा। तो बैठ यहीं। तेरे द्वार हार के आया तेरे द्वार।
कान्हा, कान्हा तू कहाँ है? कान्हा आता क्यों नहीं है तू? सही करता है। तू सबके साथ ना छल ही करता है, कभी किसी का भला नहीं करता। मत आ। तेरा रास्ता कब आएंगे प्राणाधार, हार के आया तेरे द्वार, हार के आया तेरे सुनो मेरी गिरधारी, मैं भी आया शरण तुम्हारी, कृष्ण नाम की कर दो छाया, मैं भी तेरी शरण में आया। संकट से तुम तो बहुत जल्दी थक गए, ऐसे बचाओगे अपनी दीदी को? नहीं नहीं, मैं अभी और मेहनत करूंगा, मैं ध्यान लगा के ही रहूंगा। कृष्ण मुरारी तेरी बाट निहारूं, कृष्ण मुरारी तेरी। लेकिन तुम ये बताओ, तुम आए कहाँ से हो? अरे ये कहाँ गया? बड़ा अजीब लड़का। मुझे क्या करना, मैं अपना काम। परमेश्वर सगरे जगत का पालनहार, हार के आया तेरे द्वार, हार के आया तेरे द्वार। लगता है तुम थक गए, लो छाछ पी। चलो अब काम पे लग जाए, ज्यादा समय बचा नहीं है तुम्हारे पास। हाँ। अरे लेकिन मैं ये कहाँ चला गया? पता नहीं बार बार कहाँ चला जाता है। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करे ही सो तस फल चाखा। अर्थात ये विश्व कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन इसी बात पर आधारित है कि वो जीवन में किस प्रकार के कार्य करता है। कर्महीन व्यक्ति के लिए इस संसार में कुछ भी नहीं है। उद्यम के बिना व्यक्ति जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। आप ठीक कह रहे। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो काम पूरा नहीं होगा, और काम पूरा नहीं होगा तो जिया जी दीदी को तलाक दे देंगे। मैं और मेहनत करूंगा।
क्या हुआ बच्चा, इतना करहा क्यों रहे? बाबा हाथ में ना छाले पड़ गए। ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारे हाथों पे मरहम लगा देता हूँ। ठीक है बाबा, आप मलहम लगा दीजिए। बाबा ये दवाई लग रही है। कोई बात नहीं बेटा, जल्दी ही ठीक हो जाओ। अब थोड़ी देर इस हाथ को बंद कर लो। ठीक है बच्चा, अब मैं चलता हूँ, लेकिन हाँ, कुछ देर आराम करने के बाद ही काम करना। ठीक है बाबा। अरे तू फिर से बैठ गया? मैं जब भी आता हूँ तू बैठा हुआ ही मिलता है। अरे वो वैद्य जी ने ना आराम करके काम करने के लिए बोला है। क्यों? वो हाथ में ना चोट लग गया है। अच्छा। लेकिन ये बता, तू कहाँ चला गया था? मैं तुझे इतना ढूंढ रहा था। अरे वो मैं अपने गांव चला गया था। अरे तेरे पास बांसुरी भी है? हाँ है। चाहिए तुझे? लेकिन अगर तू बांसुरी बजाएगा तो फिर ये काम कौन करेगा? हाँ कह तो तू सही रहा है। मेरे कान्हा के पास भी ऐसी बांसुरी है, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं। ऐसा कर, तू बांसुरी बजा और मैं ना धान की रुपाई करता हूँ। ठीक है। हाँ ठीक है कान्हा, मैं अभी आ रहा हूँ। कृष्ण मुरारी तेरी वाट निहारूं, कृष्ण मुरारी तेरी वाट निहारूं, अपना तन मन तुझ पे वारूं। तू सर्वेश्वर तू परमेश्वर, सगरे जगत का पालनहार, हार के आया तेरे द्वार, हार के आया तेरे द्वार। अरे पवन, रुक क्यों गए? काम शुरू करो, जीजाजी आते ही होंगे। हाँ मैं बांसुरी बजाता हूँ ना। ठीक है, मैं अभी काम शुरू करता हूँ। माया का तेरी
पार न पाया। धरती अंबर में तू बसता, आंखें देखे तेरा रास्ता। कब आएंगे प्राणाधार, हार के आया तेरे द्वार, हार के आया तेरे द्वार। तेरे सुनो मेरी गिरधारी, मैं भी आया शरण तुम्हारी। कृष्ण नाम की कर दो छाया, मैं भी तेरी शरण में आया। संकट से तुम लियो उबार, हार के आया तेरे द्वार। कृष्ण मुरारी तेरी वाट निहारूं, कृष्ण मुरारी तेरी वाट निहारूं। पवन भाई तूने ये सब क्यों कर दिया? बस जिया जी, एक रह गया, अब मेरा काम हो गया। एक जानता हाँ। भाई छोरे तने तो कमाल कर दिया। तने यो एकला कर क्यों कर दिया? जिया जी, ये सब मेरा काम नहीं है, ये सब इस ग्वाले का काम है। ये ग्वाला कहाँ चला गया? ये तो यहीं बैठा हुआ था, और कान्हा मेरा यहाँ बैठा हुआ। कान्हा 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 कान्हा, तू मेरे पास आया और मैं तुझे पहचान तक नहीं पाया। तूने मेरे लिए छाछ ला, मेरे हाथों पे मलहम भी लगाए, और तूने मेरे लिए बांसुरी भी बजाई, लेकिन ये मूर्ख तुझे पहचान नहीं पाया। सिर्फ एक बार और आ जा, सिर्फ मेरे लिए कान्हा, एक बार और आजा कान्हा, कान्हा। तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। पवन पवन आराम पाइए, चुप हो जा, चुप हो जा। राइट से रोन की नहीं, हंसण के दिन है भाई। मैंने तेरे पर गर्व है, गर्व। पवन मैंने आज ये साबित कर दिया कि अगर भगवान में सच्ची भक्ति और काम न लगन लगा कर कराया जा तो कोई भी काम ये चुटकियों में कराया जा सके है, और पहाड़ न चिट्टी बनाया जा सके है। चल अब घरा चल। हाँ पवन, बस अब बहुत हो गया, अब घर चल। नहीं दीदी, मैं अब घर नहीं जाऊंगा।
अरे क्यों भाई? अब मैं सदैव अपने कृष्ण का भक्ति करना चाहता हूँ, सदैव ही। हरे कृष्ण 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 हरे, बस यही जपना चाहता हूँ। सही बात है भाई, इससे बढ़िया क्या हो सके। सुन, जब तू यो करना चाहो है तो एक काम है तेरे मेरे तो है। अपना जो गांव वाला मंदिर है उसमें एक पुजारी की जरूरत है, और तेरे तक बढ़िया पुजारी कौन मिलेगा भाई किसी मंदिर ने। तो अगर तू मंजूर करे तो काल तय उस मंदिर में पुजारी का काम तू शुरू करते। जा कर ले अपने कान्हा की भक्ति। कान्हा, याद रखे, मैं तेरा अच्छा और सबसे सच्चा वाला भक्त बन के दिखाऊंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण मुरारी तेरी वाट निहारूं, कृष्ण मुरारी तेरी वाट निहारूं। अपना तन मन तुझ पे वारूं, तू सर्वेश्वर तू परमेश्वर, सगरे जगत का पालनहार। हार के आया तेरे द्वार, हार के आया तेरे द्वार। कण कण में तू है समाया, माया का तेरी पार न पाया। धरती अंबर में तू बसता, आंखें दे